नहीं तो इसके बाद ईद बकरीद सभी में रास्ता रोकेंगे और किसी को नमाज नहीं पढ़ने देंगे। हिंदुस्तान की तारीख गवाह है, हिंदुस्तान का इतिहास है कि हिंदुस्तान में जितनी ज़मीनें वक्फ की है उतनी ज़मीनें इनके बाप की भी नहीं। तो इसी वजह से जो है हम अपने बाप के रोड पे नमाज पढ़ते हैं, ना कि इनके बाप के रोड पे नमाज पढ़ते हैं। ताकि मुसलमानों का जहाँ जगह है भाई मुसलमान नमाज वहीं पढ़ेंगे। उनके बाप का अगर ये जगह है तो वो साबित कर दे और उसके बाद जो है वो रोक सकते हैं तो नमाज पढ़ने से हम लोगों को रोक करके दिखा लें। आतंकियों ने रामनवमी के नाम पर जो शोभा यात्रा निकाले, उन आतंकियों ने, आरएसएस वालों ने, बजरंग दल वालों ने, इनके गाड़ियों में पेट्रोल भी रखा हुआ था, इनके गाड़ियों में पत्थर भी रखा हुआ था और भाला वगैरह भी लेकर के ये लोग शामिल थे कि इनका मकसद ही था कि हम यात्रा में निकल रहे हैं और सबसे पहले मुसलमानों के ऊपर में अटैक करेंगे। भी रामनवमी का त्यौहार आता है तो पता नहीं इन लोगों को जुलूस निकालने के लिए मस्जिद, दरगाह और हमारे मदारिस इस्लामिया जो है वो क्यों पसंद आते हैं। अगर भाई आपको यही पसंद आते हैं, एक लेटर लिख करके भेज दीजिए कि हर साल अब हम जो है रामनवमी का जुलूस जो है आपके ही मदरसे से निकालें। छठ पूजा में क्यों नहीं हिंदू मुस्लिम लड़ाई दिखाई देती है। दुर्गा पूजा, बंगाल का इतना बड़ा फेस्टिवल होता है दुर्गा पूजा, उसमें हिंदू मुस्लिम क्यों नहीं लड़ाई दिखाई देती है। इतना बड़े बड़े पूजा हो जाते हैं बंगाल हिंदुस्तान के अंदर में और कभी हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं दिखाई देता है। क्यों ये नॉर्थ साइड के कुछ गुंडे लोग, आरएसएस और बजरंग दल वाले लोग जो है ये देश के माहौल को खराब करने के लिए सिर्फ रामनवमी को ही सेलेक्ट करके रखा है। मान ने पत्थर फेंका या हिंदुओं ने पत्थर फेंका, ये सबको अच्छी तरह से पता है। अगर आप ग्राउंड लेवल में जा करके मालूम करेंगे और पता करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि सिर्फ पत्थर ही नहीं बल्कि इन आतंकियों ने रामनवमी के नाम पर जो शोभा यात्रा निकाले, उन आतंकियों ने, आरएसएस वालों ने, स्पेशली मैं नाम लेकर के बता रहा हूँ, आरएसएस वालों ने, बजरंग दल वालों ने और हिंदू के जो कट्टरता पसंद लोग हैं जो हिंदुस्तान की राजनीति में बीजेपी को सपोर्ट करने वाले लोग जो हैं, मैं उनके बारे में कहूँगा ये सिर्फ पत्थर लेकर के तैयार नहीं थे बल्कि ये तो पेट्रोल लेकर के गाड़ी में तैयार थे। इनके गाड़ियों में पेट्रोल भी रखा हुआ था, इनके गाड़ियों में पत्थर भी रखा हुआ था और भाला वगैरह भी लेकर के ये लोग शामिल थे कि इनका मकसद ही था कि हम यात्रा में निकल रहे हैं और सबसे पहले मुसलमानों के ऊपर में अटैक करेंगे। और ये तो एक बिल्कुल साफ कुछ आया है भाई कि जब भी रामनवमी का त्यौहार आता है तो पता नहीं इन लोगों को जुलूस निकालने के लिए मस्जिद, दरगाह और हमारे मदारिस इस्लामिया जो है वो क्यों पसंद आते हैं। अगर भाई आपको यही पसंद आते हैं तो हर साल अब आप एक काम किया कीजिए ना, हमारे मस्जिद कमेटी वाले को, दरगाह वालों को और मदारिस वालों को जो है एक लेटर लिख करके भेज दीजिए कि हर साल अब हम जो है रामनवमी का जुलूस जो है आपके ही मदरसे से निकालेंगे। भाई अगर पॉसिबल हुआ तो उसके लिए भी हम लोग अलाउ कर देंगे। तो राम भक्त मदरसा जाएंगे, मस्जिद जाएंगे। अरे भाई अगर ये आ करके राम भक्त जो है अगर ये मदरसे में आ करके अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो हम सिखाने के लिए तैयार है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये पत्थर का फेंकना और अटैक करना किसी के ऊपर में, ये तो सही नहीं है ना, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाए। भाई अगर मैं आपके ऊपर में पत्थर फेंकूंगा तो आप भी तो मुझको उसका जवाब दीजिएगा ना। न्यूटन का तो लॉ है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जब सामने से आप मेरे ऊपर में वॉर कीजिएगा तो जाहिर सी बात है मैं भी आपके ऊपर में वॉर करूंगा। तो मदरसे से इसलिए पत्थर फेंका गया, वो अपने आप को डिफेंस कर रहे थे, वो अपने आप को बचा रहे थे। मगर शोभा यात्रा को तो मुसलमानों ने भंग कर दिया, पत्थर फेंक के खलल पैदा कर दिया, बीच में लड़ाई हिंदू मुस्लिम का पैदा कर दिया। हिंदू मुस्लिम लड़ाई तो भाई वो बात हो गई ना कि हिंदुओं का लड़ाई और हिंदू मुस्लिम की लड़ाई सिर्फ रामनवमी में ही दिखाई देती है। हमने तो कहा कि काली पूजा में क्यों नहीं दिखाई देती है, छठ पूजा में क्यों नहीं हिंदू मुस्लिम लड़ाई दिखाई देती है। दुर्गा पूजा, बंगाल का इतना बड़ा फेस्टिवल होता है दुर्गा पूजा, उसमें हिंदू मुस्लिम क्यों नहीं लड़ाई दिखाई देती है। इतना बड़े बड़े पूजा हो जाते हैं बंगाल हिंदुस्तान के अंदर में और कभी हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं दिखाई देता है। क्यों ये नॉर्थ साइड के कुछ गुंडे लोग, आरएसएस और बजरंग दल वाले लोग जो है ये देश के माहौल को खराब करने के लिए सिर्फ रामनवमी को ही सेलेक्ट करके रखा है। अरे यार वो राम के नाम को बदनाम कर रहे हैं। तो बंगाल में आप बोल रहे हैं बाहर के लोग आए हुए? बिल्कुल, बाहर से लोगों को बुलाया गया है बंगाल के अंदर में, ट्रक भर के लोगों को बुलाया गया है ताकि यहाँ के माहौल को भंग किया जाए, यहाँ के सरकार को बदनाम भी किया जाए। ये भी उनका एक तो मिशन है, ये भी एक उनका जो है प्लान है, उस प्लानिंग के तहत वो लोग काम कर रहे हैं। इसी वजह से हुआ, लोग जो बाहर से आए थे वही लोग। बिल्कुल, बंगाल के लोग, बंगाली, मैं ये बात गारंटी के साथ 100% गारंटी, अगर आप कहें तो इससे ज़्यादा मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि बंगाल के अंदर में, हिंदुस्तान में बंगाल के अंदर में जो है ये दंगाइयों ने इस चीज़ को जो है आगे बढ़ाया। और दूसरी चीज़ आप कह रहे हैं कि बंगाल में शुरू जो हुआ है वो
बाहर से लोग आकर के किए हैं। मैंने ये कहा बिल्कुल बाहर के लोग आकर के ये कर रहे हैं, उसको प्रमोट किया जा रहा है, बंगाल के लोगों को ज़बरदस्ती उस्काया जा रहा है। मैंने ये कहा ना कि बंगाली जो हैं, हमारे बंगाली भाई जो हैं, वो 100% 100% कल्चर्ड लोग हैं, बहुत तहजीबी याफ्ता लोग हैं। उनके त्योहारों में मुसलमानों से और हिंदुओं से कभी क्लैश नहीं हुआ। उनके त्योहारों में हम लोगों ने खुद बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, वो हमारे साथ बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए। जब मुसलमानों की नमाजें होती हैं तो हमारे हिंदू भाई प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े होते हैं। जब उनका पूजा पंडाल बनता है तो हम लोग उनके साथ पूजा पंडाल में शिरकत करते हैं, उनको प्रोमोट करते हैं, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि नहीं भाई ये हमारे बंगाल का कल्चर है। तो फिर कौन लोग हैं वो जो दंगाई, जो पत्थर चला रहे हैं? मगर सबसे बड़ा मसला ये है, तो अब आने वाला ईद है तो मुसलमान नमाज कहाँ पढ़ेंगे? हमने तो कहा कि मुसलमानों का जहाँ जगह है भाई, मुसलमान नमाज वहीं पढ़ेंगे। उनके बाप का अगर ये जगह है तो वो साबित कर दे, और उसके बाद जो है वो रोक सकते हैं तो नमाज पढ़ने से हम लोगों को रोक करके दिखा लें। इतना आसान नहीं है भाई कि वो हम लोगों को यहाँ पर कलकत्ते और बंगाल और हिंदुस्तान के अंदर में नमाज पढ़ने से रोक दें। हिंदुस्तान की तारीख गवाह है, हिंदुस्तान का इतिहास है कि हिंदुस्तान में जितनी ज़मीनें वक्फ की है उतनी ज़मीनें इनके बाप की भी नहीं है। तो इसी वजह से जो है हम अपने बाप के रोड पे नमाज पढ़ते हैं, ना कि इनके बाप के रोड पे नमाज पढ़ते हैं। बल्कि ये लोग जो दंगाई लोग आ रहे हैं और जो दंगा मचा रहे हैं वो हमारे घरों पर आकर के घरों को नुकसान कर रहे हैं। लेकिन इसका भी जवाब दिया जाएगा। आज अगर माहौल सही नहीं है तो मैं ये कहना चाहता हूँ अपने मदारिस के ज़िम्मेदारों से, मसाजिदों के ज़िम्मेदारों से, कि मस्जिदों के बाहर में असदुद्दीन अवैसी साहब ने भी कहा कि कैमरा लगाइए, और उसके बाद ठीक समझ में आ जाएगा कि किसने दंगाओं को शुरू किया है। आप अपने मदारिस के बच्चों को जो है मार्शल आर्ट सिखाइए कि जब ये लोग अटैक करें तो मार्शल आर्ट के ज़रिए से जो हम इनको जवाब देंगे, इनको जवाब, ईंट का जवाब अब इनको पत्थर से वाकई में दिया जाएगा। ये जो बदनाम करने की जो कोशिश कर रहे हैं, अब किस तरह से इनको जवाब दिया जाएगा वो हम कहेंगे कि अब हमारे लोग तैयार हो जाएं और इनको जवाब देने के लिए, ताकि के इनके मुंह को सही से बंद किया जाए और इनके सर को उठने से पहले सर को कुचल दिया जाए। बंगाल को भी उत्तर प्रदेश और गुजरात बनाया जा रहा है। भाई बंगाल को तो गुजरात और उत्तर प्रदेश बनने नहीं दिया जाएगा, पहली बात, क्योंकि बंगाल गवाह है इस बात के लिए कि जब भी हिंदुस्तान के अंदर में कोई बड़ा रिवॉल्यूशन उठा है, हिंदुस्तान के अंदर में कोई बड़ा रिवॉल्यूशन उठा है तो बंगाल की सरजमीन से उठा है। इस बंगाल को हम लोगों ने राजा राम मोहन रॉय के नाम से जानते हैं। इस बंगाल को हम लोग जो है बड़े बड़े ऐसे लोगों, रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से जानते हैं, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अमन और प्यार का पैगाम दिया जाता है, ना करके पत्थरबाजी और पेट्रोल से गरीबों के वेन को जला देना, पेट्रोल से गरीबों के घरों को, दुकानों को जला देना, मकानों को जला देना। अगर ये सच्चे राम भक्त हैं तो उन तमाम चीज़ों को जो है वो लोग वापस से रिपेयर करके दिखाएं। हिंदू भाइयों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सामने आकर के जो गरीबों का नुकसान हुआ उस गरीबों के नुकसान को फुलफिल करें, बराबर करें और बताएं कि आप कैसे राम भक्त हैं। और बंगाल के हिंदू भाइयों से मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने कल्चर का सबूत दें कि जिस तरह से आप हिंदुस्तान के अंदर में रहे हैं और बंगाल में जो दिखाया है आपने मोहब्बत और अमन का पैगाम, उस तरह से अमन पैगाम को फिर से बरकरार रखें। इंशाअल्लाह ईद की भी नमाज होगी यहाँ पर, दुर्गा पूजा भी मनाया जाएगा, छठ पूजा भी हम मनाएंगे, रविंद्रनाथ टैगोर का बर्थडे भी मनाएंगे, राजा राम मोहन रॉय का भी जन्मदिन मनाएंगे। इसके अलावा हम बंगाल में हर एक सेलिब्रेट मनाएंगे, हिंदुओं को गले से लगाएंगे। हिंदुओं को अपना भाई मानते हैं हम मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर में, और उनके साथ हम ये ख्वाहिश करते हैं कि जो ये क्लैश हुआ है उस क्लैश को ख़त्म करके जो है आइए ईद के दिन जो है हमारे लोग एक दूसरे से गले मिले और मोहब्बत का, अमन का पैगाम आप लोग